हेलो फ्रेंड्स, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো অষ্টম মান শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ সপ্তম পাঠ পেহলি বুন্দ নামৰ কবিতাটি। এই কবিতাটিত কবি গোপাল কৃষ্ণ দেৱে বৰ্ষাকালৰ সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰিছে। বৰ্ষাকালৰ আৰম্ভণিত কেনেদৰে পৃথিৱীত নতুন জীৱনৰ সূচনা হয়। আকাশৰ পৰা নামি অহা প্ৰতি টোপাল বৰষুণে পৃথিৱীখন শস্য শ্যামলা কৰি তোলে। কবিতাটি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ভালদৰে কবিতাটি পঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ। पाठ 7 शीर्षक पहली बूंद। कवि गोपाल कृष्ण कौल। वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगराई। धरती के सूखे अधरों पर गिरे बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमां में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलाधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की सीर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। আমি এতিয়া কবিতাটি আলোচনা কৰিম। वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगराई। সেই পাৱস অৰ্থাৎ বৰ্ষা ঋতুৰ প্ৰথম দিনা, যিদিনা প্ৰথম টোপাল বৰষুণৰ আগমন হৈছিল, মাটি ফুটি বীজে গজালি মেলিছিল, নৱজীৱনৰ সঞ্চাৰ হৈছিল। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। ধৰিত্ৰীৰ শুকান ওঠত যেন অমৃত টোপাল নিগৰিছিল। ৰমন্যাসিত বসুন্ধৰাত সেউজ দুবৰিয়ে পুলকিত হৈ হাঁহিছিল। প্ৰথম টোপাল বৰষুণ ধৰালৈ আহিছে। आसमां में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। আকাশত যেন নীল সাগৰ উৰি আছে, সোণালী বিজুলী চমকিছে, যেন নাগাৰা বজাই জগাইহে আছে মেঘে ধৰিত্ৰীৰ যৌৱন। প্ৰথম টোপাল বৃষ্টি ধৰালৈ আহিছে। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलाधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की सेर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। নীল নয়ন যেন এই আকাশ, কলা পুতলা যেন মেঘ, করুণা বিগলিত অশ্ৰুৰে পৃথিৱীৰ চিৰ পিয়াস গুচাইছে। বুঢ়ী ধৰিত্ৰী শস্য শ্যামলা যৌৱনা হ'বলৈ আকৌ মন মেলিছে। প্ৰথম টোপাল বৃষ্টি ধৰালৈ নামিছে। এতিয়া আমি কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। अभ्यास मालात আছে 5 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? उत्तर कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। ख वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है? उत्तर वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। ग धरती की रोमावली क्या है? उत्तर धरती की रोमावली हरी दूब है। घ आसमां में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है? उत्तर आसमां में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर बादल को कहा है। ङ
बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है? उत्तर, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनना चाहती है। 2. कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कवितार भाव बुझी तলত दिया प्रश्नসমূहर उत्तर लिखिबोलै दिया होइसे। क. वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? बारिषार प्रथम টোপালৰ বৰষুণৰ আগমনে ধৰিত্ৰীৰ প্ৰসন্নতা কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে? वर्षा की पहली बूंद से धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। ख. वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? बर्षा ऋतु मेघ केनेकुवा देखा जाए? उत्तर, वर्षा ऋतु में बादल आसमान में उड़ता सागर जैसे दिखाई पड़ता है। काली घने बादलों में सुनहरी बिजली चमकने लगती है। ग. वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर, वर्षा ऋतु में धरती पर कई परिवर्तन होते हैं, जैसे फल के बीज अंकुरित होते हैं, सूखे मैदान घासों से हरी भरी होते हैं, सूखी धरती को नवजीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। ख. कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है? कविয়ে বাৰিষাৰ प्रथम টোপালক अमृतर समान বুলি क्यों কৈছে? उत्तर, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान इसलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही सूखी बेजान धरती हरी भरी हो जाती है, जैसे नवजीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। वर्षा की पहली बूंद गिरते ही मानो बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने के लिए फिर से ललचा उठती है। वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। बारिषा ऋतुर सौंदर्य निजर शब्दरे अंकित करा। उत्तर, वर्षा ऋतु आते ही बेजान पड़ी सूखी धरती फिर से जग जाती है, मानो जैसे धरती को नया जीवन मिल गया है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों में नए सिरे से पत्ते आने लगते हैं, सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती है, किसान अपने खेतों में फसल लगाकर धरती को और सौंदर्य एवं हरा भरा कर देते हैं। वर्षा ऋतु में कई प्रकार के पक्षियों के मधुर आवाज से गूंज उठता है। बारिश आने से पहले आकाश में काले घने बादल बिजली से चमकने लगते हैं, मानो बादल नगारा बजाकर सोया धरती को जगा रहा हो। এইখিনিয়ে आছিলে आमार आलस्य कविताटिर अंतर्निहित प्रश्न उत्तरসমূह। प्रश्न 3, कवि ने कविता में प्रकृति के वस्तुओं का मानवीकरण किया है। आओ समझे और मिलाए। कविয়ে प्रकृतिर उपादानসমূहक মানুহৰ आचार অনুভৱৰ লগত তুলনা কৰিছে। আহা ভালদৰে বুজি এটা অংশৰ লগত আনটো অংশ মিলাও। বুন্দ দিয়া আছে অমৃত, ঠিক তেনেকৈ अंबर, नीला नयन, बादल, काली पुतली, डूब, पुल की मुस्काई। पाठ के आसपास आओ पढ़े, समझे और लिखे। हवा की आवाज़ सरसर, पानी बरसता है झरझर। कवितात प्रकृतिर बस्तुসমূहर কিছুমান অনুৰূপ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে বতাহৰ লগত চৰচৰ, পানীৰ লগত ঝৰঝৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাক নদী, বিজলী আৰু নগাৰা এই তিনিটাৰ লগত কি শব্দ হ'ব লিখিব লাগিব। नदी कल कल, बिजली घन घन, नगारा धम धम।
भाषा अध्ययन। 1. कविता में अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही 3 अन्य शब्द ढूंढकर लिखो। कविताटित अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दर व्यवहार करा होइसे। এনেদৰে 3টা शब्द বিচাৰি लिखा। अनुस्वार युक्त शब्द अंकुर, वसुंधरा, कंगन। और अनुनासिक वाले शब्द बूंद, अंगराई, धुंद। भाषा अध्ययनर 2 नंबरत আছে समान अर्थ वाले शब्दों को सुनकर गोला बनाओ। समान अर्थ बा पर्यायवाची बा समानार्थी बा समार्थक। এই শব্দসমূহ হৈছে এটা শব্দৰ সলনি আমি আন এটা শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ যাৰ অৰ্থ একে হ'ব। ইয়াতে দিয়া আছে धरती, जीवन, अमृत, धरा, धन, वसुंधरा। ইয়াতে ধৰা আৰু বসুন্ধৰাত গোল লগোৱা হৈছে, গোলা দিয়া হৈছে। এই গোল চিহ্ন দিয়াৰ কাৰণ হৈছে ধৰা বসুন্ধৰা হৈছে ধৰতি অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আন এটা নাম। ঠিক তেনেকৈ বাদল, জলধৰ, সাগৰ, বিজলী, মেঘ, বুন্দ। ইয়াৰে এই 5টা শব্দৰ ভিতৰত জলধৰ আৰু মেঘ এই 2টা শব্দই বাদলকে বুজাইছে। आकाश, धरती, अंबर, आसमान, घन, अश्रु। এই 5টা শব্দৰ ভিতৰত अंबर আৰু आसमान শব্দ দুটাই আকাশক বুজায়। नयन, लोसन, नासिका, नगारा, अधर, नेत्र। लोसन আৰু नेत्र হ'ব নয়নৰ পৰ্যায়বাচী শব্দ। दिन, दिवस, डूब, दिवा, दिनकर, रात्रि। ইয়াৰে দিৱস আৰু দিৱা শব্দ দুটাই দিনক বুজায়। नंबर 3 আছে निम्नलिखित विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाओ। विलोम शब्द अर्थात विपरीत शब्द। दिवस माने दिन, दिनर विपरीत हल राति। जीवन मृत्यु, धरती आकाश, अमृत विष। এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ পেহলি বুন নামৰ কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে বুজি পাইছা। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেল জ্ঞান তাৰিণী লেটছ লাৰ্ণ টুগেডাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।